सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज के ये वीडियो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स, जी हाँ बच्चों, हम फिजिक्स के अंदर यदि आपका भी सपना है 95+ नंबर लाने का, तो सपना आपका भाई पूरा होगा। आज मैं आप सभी को एक 5 नंबर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि बच्चों आपका एग्जाम में 100% गारंटी से आएगा। इसको बच्चों कोई भी नहीं रोक सकता। यही क्वेश्चन आपको जो आपके एग्जाम होने वाली है फरवरी में 16 तारीख को, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काफी अच्छा डेरिवेशन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो काफी शानदार होने वाली है बच्चों। क्लासों का पीडीएफ पाने के लिए आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी के लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार किए जा रहे हैं, इतनी अच्छी मेहनत की जा रही है बच्चों, तो क्यों ना यार वीडियो को शेयर किया जाए, अपने दोस्तों को भी जोड़ा जाए और चैनल को भी सब्सक्राइब भाई कर लेना। तो देखिए आज का जो डेरिवेशन क्वेश्चन है बच्चों, वो आपका वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट P ऑन द एक्सिल लाइन। यानी कि एक डाइपोल है आपका, उसके एक्सिल लाइन पर क्या है, एक कोई पॉइंट रखा हुआ है P, उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसका आपको फॉर्मूला व्युत्पन्न करना है। ये बच्चों आपका डेरिवेशन होने वाला है। तो देखिए आप सभी को इस डेरिवेशन करने से पहले ना इस डायग्राम को समझना बेहद जरूरी है। यदि आप डायग्राम को समझ लेते हो तो ये मान के चलिए आपका 80% डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए डायग्राम को ध्यान से समझिएगा, एक चीज को मैं समझाने वाला हूं आपको। देखो एक विद्युत द्विध्रुव है आपका, एक डाइपोल है जिसका नाम क्या है, ए बी आपका डाइपोल है। ए पॉइंट पर -q चार्ज रखा हुआ है, बी पॉइंट पर आपका +q चार्ज रखा हुआ है। और आप सभी को पता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, क्या होती है, अल्प होती है, जिसको मैंने मान रखा है किससे, 2a से, राइट। अब ये आपकी अक्ष है, इस अक्ष पर कोई बिंदु यहां है P, ठीक है, जो इस रेखा पर स्थित है। इस P पर हमें क्या निकालनी है, इस डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, राइट। अब देखिए ये यहां से यहां तक की दूरी आपकी 2a है। अब हमने क्या किया, इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट लिया O, इस डाइपोल के मिड पॉइंट O से हमने बिंदु P तक की दूरी क्या मान ली, R मान ली, राइट। अब जो ये मिड पॉइंट है O, ये विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी थी वो कितनी थी, 2a थी। ये कहाँ है, मिड पॉइंट है आपका, तो ये आपकी A हो जाएगी, A से लेकर O तक, और O से लेकर B तक भी क्या हो जाएगी, आपकी A हो जाएगी। अब देखो जो बिंदु P है, इस पर -q आवेश ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, और प्लस का q आवेश ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर में kq/r का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमें R चाहिए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होने वाली है, देखो यहां से यहां तक की दूरी तो आपकी R है, यहां से यहां तक की दूरी आपकी A है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, R प्लस की A हो जाएगी। अब जो +q आवेश है वो भी बिंदु P पर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा, राइट। तो हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, लेकिन हमें यहां से यहां तक की दूरी R पता है, ये दूरी A है, तो इस कंप्लीट में R में से इतनी दूरी हटा देता हूं तो B से लेकर P तक की दूरी बच जाएगी, और कितनी बचेगी, R माइनस का A आपकी बच जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां मैंने EA वेक्टर लिख रखा है और यहां मैंने EB वेक्टर लिख रखा है। EA वेक्टर इधर की तरफ है और EB वेक्टर आपका इधर की तरफ है। तो ये भी आपको समझना होगा डायरेक्शन, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो एक कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। आप सभी ने पढ़ा होगा जो -q आवेश होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का क्या है, प्रवेश करती है अनंत से। तो ये प्रवेश करती है, ये मतलब अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, इसीलिए E वेक्टर दिशा हो गई -q आवेश की तरफ।
और जो आपका प्लस क्यू आवेश होता है वो हमेशा क्या है, धक्का देता है, तो इसीलिए ये ई भी लिखा है। देखो ये इसलिए लिखा है क्यों माइनस क्यू आवेश कहाँ है, ए बिंदु पर है। ई भी इसलिए लिखा है कि प्लस क्यू आवेश कहाँ है, बिंदु बी पर है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये इनकी डायरेक्शन हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की। डायरेक्शन बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कैसी राशि, एक सदिश राशि होती है। अब हम आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डायग्राम के बारे में बच्चों कुछ हिंदी लिख रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी चित्रानुसार व्यवस्थित है, इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। राइट, अब देखिए सबसे पहले हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला होता है KQ बाई आर का स्क्वायर। तो KQ बाई आर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r प्लस का a। तो बाबू हमने क्या कर दिया, r प्लस a का स्क्वायर कर दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यहां मैंने ब्रैकेट में लिखी है ई वेक्टर की डायरेक्शन, किसकी दिशा कहां की ओर होगी। तो देख सकते हो आप ई वेक्टर की जो दिशा है वो बी बिंदु से कहां है, ए बिंदु की ओर है। तो मैंने लिखा है बी से ए की ओर। फिर हमने प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर क्या निकाली, तीव्रता निकाली। तो फॉर्मूला होगा ई बी वेक्टर बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, आर माइनस ए। तो यहां हमने आर माइनस ए का क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया। देख सकते हो बच्चों यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, आर माइनस ए। तो हमने यहां से यहां तक की दूरी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब आप देखोगे इसको हमने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखते हैं इसकी दिशा कहां से कहां की ओर है। तो आप देख पा रहे हो ई बी वेक्टर इधर की तरफ है, मतलब ए बिंदु से कहां की ओर जा रही दिशा, बी बिंदु की ओर दिशा इसकी हो जाएगी। तो हमने ए से बी की ओर दिशा लिख दी बच्चों। अब हमें तो बिंदु पी पर क्या निकालनी है, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमें दोनों तीव्रताओं क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ई वेक्टर बराबर में ई वेक्टर प्लस में हमने ई बी वेक्टर कर दिया। अब देखो लिखा हुआ है चित्र अनुसार, आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर जो ई वेक्टर जो ई बी वेक्टर है उनकी जो डायरेक्शन है ना वो अलग अलग है। ई वेक्टर इधर की तरफ है और ई बी वेक्टर इधर की तरफ है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने चित्रानुसार ई वेक्टर तथा ई बी वेक्टर की दिशा क्या है। अब देखिए अब हमें परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो मैंने क्या किया, ई वेक्टर बराबर ई बी वेक्टर में से मैंने माइनस कर दिया ई वेक्टर। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों किया, हम ई वेक्टर में से माइनस भी तो कर सकते थे ई बी वेक्टर को। लेकिन बच्चों आप ध्यान रखिए जिसकी तीव्रता ज्यादा होगी उसमें से माइनस की जाएगी कम वाली तीव्रता। यहाँ ई बी की तीव्रता ज्यादा है, ई ए की तीव्रता क्या है, कम है। देखो कैसे, समझना ध्यान से, बात बच्चों गहराई की थोड़ा समझने का प्रयास करना। देखो ऊपर देखो के क्यू है, इसमें भी ऊपर क्या है, के क्यू है। बात है बच्चों नीचे की, यहाँ आर प्लस ए का स्क्वायर है, यहाँ आर माइनस ए का स्क्वायर है। आप एक बात बताइए मुझे, ऊपर वाली संख्या में यदि हम नीचे वाली संख्या का भाग दें तो ज्यादा और कम कब कब आएंगे मान। देखो जब नीचे वाली संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है, ऊपर वाली संख्या में भाग दोगे आप तो मान क्या आने वाला है, कम आने वाला है। और नीचे वाली संख्या जितनी छोटी होगी भाग लगाओगे मान उतना ही ज्यादा आने वाला है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ आर प्लस ए मतलब ए आर में जुड़ के स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ ज्यादा मान मिलने वाला है। लेकिन यहाँ देखो आप आर माइनस ए हो रहा है, यानी कि आर में से कम हो रहा है, यानी कम मान मिलने वाला है। तो कम मान का आप इसमें भाग दोगे तो मान कैसे मिलेगा, ई बी का ज्यादा मिलने वाला है। बच्चों ये कंसेप्ट है छोटी क्लासों का, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी संख्या में बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो मान छोटा मिलता है, और जब हम किसी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो मान ज्यादा मिलता है। एक एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आप सभी को। मान लीजिए 6 है हमारा अंश, यहाँ मैंने 4 का भाग दिया, यहाँ मैंने 2 का भाग दिया। 4 ज्यादा है और 2 क्या है हमारा कम है। यहाँ भाग लगाओगे तो आप 4 पॉइंट क्या आने वाला है, 5 आ जाएगा। राइट, यहाँ आप भाग लगाते हो कितना आ रहा है, देखो 3 आ रहा है। इसका मतलब जितनी संख्या हर की छोटी होगी उतना ही मान क्या आने वाला है, ज्यादा आने वाला है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ई बी वेक्टर का मान ज्यादा है, ई ए वेक्टर का मान क्या है, कम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ई बी वेक्टर में से माइनस किया है ई ए वेक्टर को। राइट, अब देखो ई बी वेक्टर का मान जमा दिया के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस ई ए का मान के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर। फिर हमने क्या किया,
ऊपर से इसमें से क्या कॉमन आ रहा है भाई, के क्यू कॉमन आ रहा है, तो मैंने के क्यू कॉमन लिया, यहाँ 1 में आर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ हमें क्या मिला 1 में आर प्लस ए का स्क्वायर। देखिए बच्चों आगे हमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, तो अब देखिए हम क्या करने वाले हैं इसमें, हम इसका क्या लेंगे भाई, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम हम लेने वाले हैं। एलसीएम लेने के बाद इसको हम आगे सोल्व करते हैं। अब हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर यहाँ क्या है, के क्यू आपका बाहर चल रहा है, यहाँ आपका आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर बटे में आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए दो फॉर्मूले बन जाते हैं बच्चों, एक तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको ओपन कर लीजिए, तो आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2ra। देखो बाहर बच्चों ना माइनस है, तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर रखते हो तो ये माइनस से क्या होगा, पूरा फॉर्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ ए का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा माइनस बना देगा, बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस जाएगा तो माइनस बना देगा, यहाँ माइनस का 2ab मतलब 2ra आएगा, लेकिन माइनस से गुणा हो क्या बन जाएगा, वो प्लस का बन जाएगा। अब आप यहाँ देखोगे, यहाँ से देखो आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से आपका क्या कट गया, ए स्क्वायर कट गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, 2ra और 2ra, तो जुड़ेगा तो 4ra, नीचे आपका चल ही रहा है आर माइनस ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। अब देखो जो आपके डाइपोल होता है उनकी जो बीच की दूरी होती है दोनों आवेश वो क्या होती है, बहुत ही अल्प होती है। क्या होती है, बहुत ही अल्प। तो उसकी तुलना में जो आर वाली दूरी है वो ए की तुलना में क्या बहुत ज्यादा है। जब आर ज्यादा है ए की तुलना में तो डेफिनेट है आर स्क्वायर तो आपका ए स्क्वायर की तुलना में ज्यादा होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, ए को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। तो ए को नगण्य मानकर आपको यहाँ पर छोड़ना है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को एक डाउट रहता है कि सर जी देखो यहाँ भी ए है, राइट, और यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो इस ए को हमने क्यों नहीं छोड़ा, ये नीचे वाले ए को ही हमने क्यों छोड़ा। तो दोस्तों याद रखिए, तो संख्या अल्प होती है वो हमेशा प्लस में और माइनस में छोड़ी जाती है, कभी भी मल्टीप्लाई में संख्या नहीं छोड़ी जाएगी। क्योंकि बच्चों आप देखो मान के चलिए आपके पास ना 1 लाख रुपए है, कितने हैं, 1 लाख रुपए आपके पास है। मान लीजिए मैं आपको ना 2 रुपए दूं, कितने रुपए दूं आपको, 2 रुपए, तो आप क्या कहोगे, सर जी मेरे पास 1 लाख 2 रुपए है। तो आप इस 2 रुपए को नगण्य मान लो, क्या मान लोगे, नगण्य की। आप ये बताओगे सिर्फ 1 लाख रुपए है मेरे पास, तो कितने हैं, 1 लाख रुपए। ऐसे नहीं बोलोगे 1 लाख 2 रुपए है, आप उसको 1 लाख ही मान लोगे लगभग में। लेकिन मैं आपसे कहूं बच्चों कि आप 1 लाख को 2 से गुणा कर दो। किससे गुणा कर दो, 2 से। तो आप 1 लाख को जब 2 से गुणा करोगे तो कितने बन जाएंगे भाई, 2 लाख रुपए बन जाएंगे। तो क्या अब बताओ मुझे, क्या 2 लाख रुपए अल्प हुए क्या। तो आप कहोगे गुरुजी अल्प नहीं हुए, तो डबल हो गए। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि गुणा में जो संख्या होती है तो उसको हम अल्प नहीं मान सकते, उसको हम नगण्य मानकर नहीं छोड़ेंगे। जो प्लस में है और माइनस में है उसको नगण्य मानकर हमेशा छोड़ा जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। तो इसीलिए ए आपका रहा, क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, ए माइनस का है, यहाँ प्लस का, ये नगण्य मानकर हमने छोड़ दिए। तो ये ए चला गया, ये ए चला गया, यहाँ से आर स्क्वायर बचा, यहाँ से भी आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर गुणा आर का स्क्वायर। एक आर से आपका एक आर कट जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या बचने वाला है, E इक्वल टू के क्यू 4a बटे में आर का क्यूब। अब देखो ये एक विद्युत द्विध्रुव है, डाइपोल है, तो विद्युत द्विध्रुव क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा, पी वेक्टर होगा बच्चों। तो हमें अब यहाँ पी वेक्टर बनाना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए कैसे बनाओगे, तो 4a को आप लिख सकते हो 2a मल्टीप्लाई 2, राइट। अब 2a के साथ हमने क्या ले लिया, मल्टीप्लाई में हमने q ले लिया, और 2 को हमने k के साथ भेज दिया, 2k हो गया। 2a डॉट q की जो वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, p हो जाएगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हमने क्या लिख दिया, p लिख दिया। तो ये बच्चों आपको फॉर्मूला आ गया, E इक्वल टू 2kp बटे में आर क्यूब। बच्चों कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसका सदिश रूप पूछ लेता है। तो सदिश रूप देखो आप कैसे निकालोगे, पहले डायग्राम को देखते हैं तब मैं आपको सदिश रूप निकालना सिखाता हूँ। ये आपका डायग्राम रहा। देखो सबसे पहले तो आपको पी वेक्टर की दिशा पता होनी चाहिए। पी वेक्टर जो डायरेक्शन होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर हो जाएगी।
अब आप मुझे ये बताइए परिणाम में जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो किधर की तरफ होगी, इधर होगी या फिर इधर होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता वहां आएगी जिसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है, ज्यादा है। तो प्लस क्यों आवेश कारण ज्यादा थी या फिर माइनस क्यों आवेश कारण ज्यादा थी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपने जब परिणाम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली ना, तो आपने ईबी में से माइनस किया था ईए को। इसका मतलब बिंदु बी पर जो पॉइंट रखा हुआ है पॉइंट चार्ज, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा है, मतलब इसकी ज्यादा है बच्चों। तो ईबी की डायरेक्शन कहाँ है, इधर की तरफ। तो परिणाम जो तीव्रता आने वाली है वो आपकी इधर की तरफ आएगी, ई वेक्टर, राइट। देखो ई वेक्टर भी इधर है, पी वेक्टर भी इधर है। जब ई वेक्टर और पी वेक्टर एक ही दिशा में हो तो जब सदिश रूप लिखा जाएगा तो जो आपका ई वेक्टर बराबर, यहाँ आप क्या लगाओगे, प्लस साइन लगा दोगे। यदि विपरीत दिशा में होती तो यहाँ क्या आ जाता भाई, माइनस आ जाता। ये है बच्चों आपका सदिश रूप, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है बच्चों, सदिश रूप लिखिए। तो बच्चों ये थी आपकी 5 अंक की महत्वपूर्ण डेरिवेशन, जिसको मैंने कंसेप्ट के साथ आप सभी को समझा दिया है। क्लास के बाद आपको इसका पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। यदि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमें 9024796410 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कर जाना भाई कि सर जी हाँ वीडियो हमें अच्छा लगा, और साथ के साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर देना, और पहली बार चैनल विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।